ग्वालियर में खूंखार नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल अब डर और दहशत फैलाने के लिए किए जाने के आरोप सामने आए। ताज़ा मामले में 1 मीटर रीडर पर पिटबुल और आपको बता दें रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते छोड़ने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो नगर निगम अब ऐसे कुत्तों का सर्वे कर कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ग्वालियर में खूंखार नस्ल के कुत्तों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हजीरा थाना इलाके का है, जहां मीटर रीडिंग लेने पहुंचे रविंद्र सिंह राजावत पर 3 कुत्ते छोड़ने का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड ने उसे कई जगह काट लिया। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपने तीनों कुत्तों का हमारे ऊपर अटैक करवा दिया छू करके, और उसने हमारे कपड़े पकड़ लिए, शर्ट पकड़ ली इससे और हाथ पकड़ के कुत्तों से कटवाने के बाद में फिर अंदर अपने घर में अंदर खचोर ले गया। खचोर के वहाँ पे अंदर डंडे से और क्या नाम को उसने थप्पड़ मारी, कुत्ते से कटवाया। हम हाथ पकड़ रहे हैं कुत्तों को, तो हाथ पकड़ लेता था। और बुलडॉग 3 कुत्ते थे, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग और पिटबुल था, 3 कुत्ते थे। तो मोहल्ले वाले भी आए, उन्होंने बचाने की कोशिश की था वहाँ से, और थोड़ी देर जब मोहल्ले वाले इकट्ठे होने लगे तो पकड़ने लगे, तो उसमें अंदर भग के गया बंदूक उठाने के लिए, इसको कहीं जान से मार देंगे, हमारे यहाँ पे क्यों आया, हमारी गली में क्यों आया था जी। और मैं कि हमारे एक और केस चल रहे हैं तो और भी चलते ही रहेंगे। आरोप है कि घटना के बाद बिजली विभाग के दूसरे कर्मचारियों के साथ भी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बीरू तोमर की तलाश शुरू कर दी है। थाना हजीरा क्षेत्र में कल शाम को विद्युत के 2 आउटसोर्स के कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। उसी समय इंदिरा नगर निवासी बीरू तोमर के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, उनकी मशीन के ज़मीन पे पटक के तोड़फोड़ की गई। उसके अलावा पालतू कुत्ते छोड़ दिए गए, जो उन्होंने डॉग बाइट के निशान आए उनका मेडिकल कराया गया और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। जो बीरू तोमर है उन पर पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण है, जल्दी ही वैधानिक सुरक्षित कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में इससे पहले भी खूंखार कुत्तों से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। 27 जून 2024 को इनामी बदमाश रौनक बाथम के रॉटविलर ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दिया था। वहीं 29 जनवरी 2024 को एक रॉटविलर ने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया था। बेसिकली 3 जो स्पीसीज हैं, रॉटविलर हो गया, एक आपका पिटबुल हो गया और पाकिस्तानी बोली हो गया, ये सब प्रतिबंधित इस चीज़ में आती हैं। लेकिन अभी एमपी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ सर्कुलेशन नहीं है कि इनको प्रतिबंधित किया गया है। बॉम्बे, महाराष्ट्र में अगर आप उसमें कोई मल्टी में रहते हैं तो वहाँ नहीं पाल सकते हैं। अपने यहाँ जो नियम आया है उसमें अपन जो भी पेट्स डॉग हैं या कैट्स हैं, इनका अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं प्राथमिक दृष्टि से, तो उनका पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। उस पंजीयन में उसके डॉग का फोटो लगेगा, मालिक का आधार कार्ड लगेगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट लेके उसको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे अहम है उसका वैक्सीनेशन होना कंपलसरी है। जिस डॉग को वैक्सीनेशन होगा, रेबीज़ वैक्सीन होगा, उसी का रजिस्टर्ड किया जाएगा। उससे एक तो अगर बाइटिंग केस होती है तो रेबीज़ नहीं फैलेगा जो है। और जो लोग डॉग पंजीयन नहीं कराते हैं जो है, और अगर इस तरह की शिकायत हमको मिलती है तो फिर उसमें हम लोग जो है उसका डॉग भी जब्त करने की कार्रवाई कर सकते हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद अब नगर निगम भी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। नगर निगम घर घर सर्वे कर ऐसे कुत्तों को चिन्हित करेगा। बिना रजिस्ट्रेशन या नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा। ग्वालियर से एशियन न्यूज के लिए भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।